हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज मैं फिर आपके लिए एक नेटवर्किंग का नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है नेटवर्क डिवाइसेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। तो जो नेटवर्क डिवाइस है वो क्या चीज़ है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जो नेटवर्क डिवाइस है यानी कि एक हार्डवेयर कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं। तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन कौन से नेटवर्किंग में यूज होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉडेम की। हमारे पास डिफरेंट टाइप के नेटवर्क डिवाइसेस हैं। मैंने यहाँ पर 9 नेम्स लिखे हैं। तो पहले बात करते हैं मॉडेम की। मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, बिल्कुल पता होगा आपको, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो बच्चों मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इज अ ट्रांसमिशन डिवाइस। और ये कहाँ पर यूज होता है बच्चों, ये टेलीफोन में। जब हम ना टेलीफोन के थ्रू नेटवर्क का कनेक्शन लेते थे, ठीक है, बहुत से बच्चों को पता भी होगा, बहुत से जो नए बच्चे होंगे उनको नहीं पता होगा। स्टार्टिंग में जो नेटवर्क आया था ना, वो आप एक्सचेंज से ही लेते थे, टेलीफोन एक्सचेंज से। और वो लोग क्या करते थे, एक मॉडेम लगा के जाते थे, ठीक है, और मॉडेम के थ्रू हम टेलीफोन कनेक्शन के थ्रू लेते थे। आजकल भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ गई हैं जो मॉडेम के थ्रू ही आपको कनेक्शन देती हैं, ठीक है। वो वायर्ड होते थे बच्चों, वायर्ड और वायरलेस दोनों तरीके से आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर के बारे में एक बार जान लो, वो क्या चीज होती है कि आप देखो, आप फोन पे बात कर रहे हो, ठीक है, और जब आप फोन पे बात करते हो या जैसे मैं आपसे के साथ बात कर रही हूँ, तो मेरी बात को तो कंप्यूटर नहीं समझेगा, ठीक है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। और कंप्यूटर की बात मैं नहीं समझूंगी, तो जो मैंने कहा उसको मॉडेम ने एक्सेप्ट किया, उसको मॉड्यूलेट कर दिया, ठीक है, किस लैंग्वेज में, जिस भाषा को आपका कंप्यूटर समझता है। फिर आपका रिसीवर भी तो मेरे जैसा ही होगा, ठीक है। अब उस रिसीवर एंड पर एक और मॉडेम लगा हुआ है जो मॉड्यूलेटेड डेटा को लेगा, जो सिग्नल आए थे बिट्स में, जो डेटा आया था उसको डीमॉड्यूलेट करेगा, ठीक है। यानी कि जो बात मैंने कही थी उसी बात को वो उसी तरीके से प्रेजेंट करेगा रिसीवर एंड पर। जो पर बीच में जो कंप्यूटर आ गया ना हमारे बीच में, उसने काम सारा का सारा खराब कर दिया और वो काम उसको करना पड़ा, एक एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ा, वो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का, ठीक है। दूसरा है RJ45। ये भी क्वेश्चन बनता है बच्चों, RJ45, ठीक है। तो ये भी टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है। ये एक पोर्ट होता है बच्चों, ठीक है। आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई कौन सा पोर्ट है, आप कहते हैं कि RJ45, ठीक है। तो रजिस्टर्ड जैक होती है इसकी फुल फॉर्म, रजिस्टर्ड जैक, ठीक है। और ये क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन में यूज होता है। और बेसिकली ये कहाँ पर यूज होता है, ये लैन के अंदर होता है। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ये कहाँ यूज होता है, लैन के अंदर होता है। और लैन के अंदर भी पर्टिकुलरली कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है बच्चों आपका, इसमें क्या बोलते हैं, इथरनेट में, ठीक है। क्वेश्चन जो बन रहे हैं मैं आपको बताते चल रही हूँ। तीसरा पॉइंट आपका इथरनेट कार्ड। सुना होगा ना आपने लैन कार्ड के बारे में कि भाई मेरे सिस्टम में नेटवर्क नहीं आ रहा, तो कहते हैं तेरे सिस्टम में लैन कार्ड डला हुआ है क्या, ठीक है। तो उसको हम लैन कार्ड भी बोलते हैं बच्चों, इथरनेट कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और ये भी जरूरी है आपको, कब, आपको जब एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करना है तब आपको लैन कार्ड भी चाहिए, ठीक है। अगला आ गया बच्चों हब। हब क्या है, मैंने आपको जब टोपोलॉजीज बताई थी उसमें मैंने बताया था एक स्टार टोपोलॉजी होती है, ठीक है। ये आपके सिस्टम्स है, कंप्यूटर्स है, ठीक है। और ये एक डिवाइस के साथ कनेक्ट है बच्चों, ये एक डिवाइस के साथ कनेक्ट है। और इस डिवाइस का नाम क्या है, इस डिवाइस का नाम है हब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग पोर्ट बने होते हैं, जैसे अपने घरों में हम एक्सटेंशन को यूज नहीं कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें कई पोर्ट होते हैं, कई चीजें हम इकट्ठे चला लेते हैं, वही चीज है एक तरीके से कि हब है, इसमें बहुत सारे प्लग हैं और आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हर एक हब की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, 8, 16 बिट और 16 पोर्ट, ठीक है। इस तरीके के आपके हब मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों स्विच की। स्विच भी क्या है, आप कह सकते हो कि हब का एक एडवांस वर्जन है, ठीक है।
अब हब तो क्या करेगा, डेटा आपने यहाँ भेजा, उसके बाद ये क्या करेगा, सबको भेज देगा डाटा, जो भी इससे कनेक्टेड होंगे ना डिवाइसेस, ये वाले सबको डाटा भेज देगा। बट स्विच थोड़ा सा इंटेलिजेंट है। वो किस टर्म में इंटेलिजेंट है, वो क्या करेगा, यहाँ पर ये देखिएगा कि जो डाटा ये भेजना चाहता है, किसको भेजना चाहता है, ये आइडेंटिफाई कर लेगा, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसी बंदे को डाटा जाएगा, बाकी को नहीं जाएगा। इसको कहते हैं मोर इंटेलिजेंस। ठीक है, एक तो आपने डाटा कर दिया ब्रॉडकास्ट। एक और चीज याद आ गई बच्चों मुझे इस चीज से, क्वेश्चन बनता है, एक डाटा किया आपने ब्रॉडकास्ट और एक किया पॉइंट टू पॉइंट। तो जो हब करता है ये ब्रॉडकास्ट करता है, ध्यान रखना इस चीज का। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है कि एक अनाउंसमेंट कर दी भाई कि मैं जो डाटा भेज रही हूँ सबको मिल जाए। ठीक है, यही होती है ना ब्रॉडकास्टिंग। और जो आपका स्विच है वो क्या करता है कि मेरी इंफॉर्मेशन को वो एक पर्टिकुलर पर्सन तक ही पहुंचाता है जिसको मुझे पहुंचानी है, पॉइंट टू पॉइंट। जैसे हम फोन पे बात करते हैं ना, वो हम पर्टिकुलर बंदे का फोन मिलाते हैं और उससे हम बात करना शुरू कर देते हैं, वो क्या पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है। तो बच्चों आपसे पूछा जा सकता है एक ब्रॉडकास्ट, जब सबको डाटा भेजना है उसको हम ब्रॉडकास्ट कहते हैं। पॉइंट टू पॉइंट एक ही पर्सन को जब आपको डाटा भेजना है उसको हम पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं। एक और चीज है जिसको हम मल्टीकास्ट बोलते हैं बच्चों। वो मल्टीकास्ट क्या है बच्चों, जो चीजें मैं बोल रही हूँ प्लीज आप उनको नोट करते जाइए। मल्टीकास्ट में क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल बना लिया, ठीक है, कि आपको वही डाटा उस पर्टिकुलर ग्रुप तक ही भेजना है। जैसे मान लीजिए एक क्लास में जैसे फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो सिर्फ फर्स्ट ईयर के बच्चों तक मिलनी चाहिए, वो मल्टीकास्ट होती है। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं सब तक वो इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। जैसे आपके एग्जामिनेशन फॉर्म्स फिल करने की डेट है, सबको भरने हैं भाई, वो ब्रॉडकास्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट क्या है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, पर्टिकुलर स्टूडेंट को जाकर आपको ये कहना है कि तेरी फीस नहीं आई अभी तक। ठीक है, तो बच्चों पॉइंट टू पॉइंट है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं अगली गेटवे की। तो अभी मैंने बताया स्विच क्या है, स्विच थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, काम वही करता है जो आपका हब करता है, बट ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, गेटवेज आप देख रहे होगे नाम से आपको पता चल गया होगा कि गेटवेज क्या होते हैं। अब एक नेटवर्क तो बच्चों ये वाला है, ठीक है, एक दूसरा नेटवर्क है, ठीक है, इसके पास कुछ और नेटवर्क है, ये कोई और नेटवर्क होता है ना, जरूरी थोड़ी है सारे एयरटेल का कनेक्शन लिए बैठे हैं, सबके पास अलग अलग नेटवर्क है। ठीक है, और अंदर नेटवर्क के अंदर भी अलग अलग टोपोलॉजीज हैं। तो गेटवे क्या करता है, जो डिफरेंट नेटवर्क होते हैं ना बच्चों, उनके बीच में इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, मतलब कम्युनिकेट कराता है जो दो डिफरेंट लोग होते हैं। जैसे एक टाइप से मैंने आपको इंटरप्रेटर के बारे में बताया था कि क्या करते हैं कि हिंदी बोलता है, ये वाला हिंदी जानता है, ये वाला इंग्लिश जानता है, पर गेटवे तो दोनों लैंग्वेजेस जानता है। ठीक है, तो ये आपस में कम्युनिकेट कराएगा कि इस नेटवर्क से आप निकलोगे और किसी दूसरे नेटवर्क में आप पहुंच जाओगे, ये गेटवे है। ठीक है, अगला है रिपीटर। रिपीटर क्या होते हैं बच्चों, रिपीटर जो जब आपका डेटा ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट होता है ना, तो वायर के थ्रू या वायरलेस के थ्रू जैसे जैसे डेटा ट्रांसमिट होता है तो कुछ टाइम के बाद क्या है, स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, सुना तो होगा बहुत सारे बच्चों ने रिपीटर के बारे में, तो स्पीड कम हो जाती है हमारे डेटा की। तो रिपीटर क्या करते हैं, हमारे डेटा को दोबारा से एम्पलीफाई करते हैं। जब डेटा को लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ट्रेवल करना पड़ता है, ध्यान से सुनना, जब डेटा को लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ट्रेवल करना पड़ता है तो हमारे जो डेटा की स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। तो उस स्ट्रेंथ को रीजनरेट करने के लिए हम रिपीटर्स यूज करते हैं। एम्पलीफायर और रिपीटर में थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस क्या है, एम्पलीफायर तो क्या करेगा, सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा, जैसा भी होगा उसमें नॉइज होगी तो नॉइज भी वो इंक्लूड करेगा, सब कुछ करेगा। पर रिपीटर अगेन एक थोड़ा सा स्मार्ट डिवाइस है, वो क्या करेगा कि जो नॉइज होगी ना एक्स्ट्रा उसको तो रिमूव कर देगा और सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर रिपीटर और एम्पलीफायर के बारे में पूछा जाए तो जो एम्पलीफायर है वो सिर्फ सिग्नल को स्ट्रेंथ देता है, बट जो रिपीटर है सिग्नल को स्ट्रेंथ भी देगा और जो एक्स्ट्रा नॉइज होगी इसके बीच में उसको भी रिडक्ट करेगा। नॉइज रिडक्शन का काम भी आपका रिपीटर करता है। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। राउटर,
अब राउटर क्या होते हैं, जैसे मैंने मैसेज स्विचिंग में बताया था अपनी लास्ट क्लास में, पैकेट स्विचिंग में बताया था कि जो आपका डेटा होता है ना डिफरेंट डिफरेंट पाथ से जा रहा होता है, ठीक है। अब कौन सा पाथ चूज करना है, कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा फास्ट है, वो कौन डिसाइड करता है, वो राउटर डिसाइड करता है, ठीक है। अब आप सब लोग जीपीएस यूज करते हैं, ठीक है, और तो जब आप जीपीएस यूज करते हैं तो क्या होता है, आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है वो, भाई यहाँ तक पहुंचेंगे आपके पास 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन, वो सारे दे देता है आपको, ठीक है। वो ये भी बता देता है कि ट्रैफिक कहाँ पर ज्यादा रहेगा, ठीक है, वहां पर कितना टाइम आपको, कितने टाइम में आप पहुंच जाओगे, इस रूट से फॉलो करते हो, दूसरे रूट से फॉलो करते हो, कितना टाइम लगेगा, वो सारी चीजें आपको बता दे। कौन बताता है ये? इट इज बिकॉज ऑफ राउटर। राउटर आपको डिसाइड करके बताता है कि आपके लिए बेस्ट रूट कौन सा रहेगा, ठीक है। अगला है वाईफाई कार्ड। इसके बारे में तो सबको पता होगा बच्चों, सबके घर में आजकल वाईफाई कनेक्शन है, बट वाईफाई की फुल फॉर्म अगर आपसे मैं पूछूं तो बहुत से बच्चों को नहीं पता होगी। वो क्या होती है? वायरलेस फिडिलिटी। लिख लो बच्चों इस चीज को, वायरलेस फिडिलिटी, फिडिलिटी, ठीक है। वाईफाई फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हमने नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया। हमारे पास 9 नेटवर्क डिवाइसेस हैं, तो एक क्वेश्चन तो बन जाएगा, आपको इन्हीं में से ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक कुछ और दे दिया जाएगा जिसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा, तो इन सबको आप याद रखेंगे। दूसरा क्या क्वेश्चन बनता है, RJ45 की फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, मॉडेम की फुल फॉर्म पूछी जाएगी, हब क्या है, ठीक है, हब के बारे में आपको पता होना चाहिए। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो हब है ना बच्चों 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव हब और पैसिव हब। डिटेल में आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बट आपको नाम पता होनी चाहिए। क्वेश्चन अगर बनता है तो आप डरो नहीं कि भाई मैडम ने तो हब बताया था बट मैडम ने ये चीज बताई नहीं थी। तो एक्टिव हब और पैसिव हब होते हैं बच्चों। गेटवेज, स्विच क्या बताया, हब का ही थोड़ा एडवांस वर्जन, इंटेलिजेंट, जिसका दिमाग अच्छे से चलता है, और ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करता है, और हब ब्रॉडकास्ट करता है, ये चीज याद रखना। गेटवे क्या करता है, 2 अलग अलग नेटवर्क है, ठीक है, उनकी अलग अलग टाइप है, उनका आपस में कम्युनिकेशन कराता है। रिपीटर क्या करता है, सिग्नल्स को रीजनरेट करता है, स्ट्रेंथ देता है, और साथ में अगर कोई नॉइज है, अनवांटेड कोई वॉइस आ रही है, उसको भी वो रिड्यूस करता है। रिपीटर और एम्पलीफायर में क्या डिफरेंस है बच्चों? एम्पलीफायर तो अगर उसके पास नॉइज आ रही है उसको भी बढ़ा देगा वो, और जो आपकी एक्चुअल में जो आपको बात कहनी है, जो वॉइस है आपकी, उसको भी बढ़ा देगा, एम्पलीफाई कर देगा। बट रिपीटर थोड़ा सा स्मार्ट है, ऐसे ही उतना ही स्मार्ट है जैसे आपका हब से स्विच स्मार्ट है, उतना ही एम्पलीफायर से रिपीटर आपका स्मार्ट है। राउटर क्या करेगा, राउटर रूट डिसाइड करने में काम आएगा कि आपको कौन से रूट से जाना है। जैसे ये, और राउटर्स कहाँ यूज होंगे, मैसेज स्विचिंग में और पैकेट स्विचिंग में यूज होंगे, ठीक है। और ये बच्चों वाईफाई कार्ड, जिसको हम वायरलेस फिडिलिटी कार्ड कहते हैं, कि वाईफाई का कनेक्शन लेना तो आपके पास वाईफाई कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो आज था बच्चों ये टॉपिक जिसमें हमने नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये पसंद आया होगा, और बच्चों अगर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे और मैं भी आपकी तैयारी में थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊँ। तो थैंक यू बच्चों।